तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। ये जो चैप्टर चल रहा था 7 क्लास का, ये बड़े बड़े जीवों के बारे में था। ये वो जीवों के बारे में है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हमारे आसपास के वातावरण में कई तरह के ऐसे जीव पाए जाते हैं जो करोड़ों अरबों की संख्या में होता है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हमारे हाथ में भी अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पाए जाएंगे, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, बुरा भी है। अभी हम इससे अपना ओठ ऐसे टच कर दिए तो हमारे ओठ पे गंदे और अच्छे दोनों तरह का बैक्टीरिया चल गया होगा। जनरली गंद के गया होगा, अच्छा कहाँ से आएगा अभी तक, ठीक है। अच्छा भी थोड़ी मात्रा में होगा, बट नहीं, वातावरण में ज़्यादा मतलब ठीक ही है, उतना भी नुकसानदायक नहीं होता है। मतलब नॉर्म ये वाला मॉडरेट वाला, बीच में रहने वाला, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा। हाँ 50-50 वाला वो आएगा तो बहुत सारा नुकसान नहीं करेगा या अच्छा ही करेगा, माहौल पे डिपेंड करता है। हाँ तो वो माहौल पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल सा माहौल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहीं पे आप कोई जानवर को मार के सुता दीजिए, महक रहा है, उसके शरीर से गंध निकल रहा है, तो फिर वो माहौल को गंदा कर दिया। उससे जो स्मेल से जो बैक्टीरिया वायरस निकल रहा है वो गंदा है, उससे बीमारियाँ होगा। या फिर कचरा फैला दीजिए, जहाँ पे कचरा फैला हुआ रहता है उन सभी से निकलने का जो वातावरण है वो गंदा हो गया। हाँ तो वो तो खैर एक महामारी हो गया ना, वो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। अब सुनिए हमारी बात। क्या कुछ लिख रहे हैं क्या इधर? आप लिख ना रहे हैं ना? हाँ ये भाई नहीं पता चला है। अरे हम बोल रहे हैं बीचे में, आप भी समझ लिए, वो भी समझ लिए कि हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं नहीं। दो आदमी समझ लिया, मेन आदमी को पता नहीं चला। अभी हम किसको देख रहे हैं? आपको लगा था कि हम आपको देख रहे हैं, तो फिर काहे नहीं बोले जब आपको देख रहे थे? जानते हैं ये लोग बहुत दिक्कत कर रहे हैं, जानते हैं विश्वास हो जाएगा कि हम वही हैं। आप विश्वास कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप 5 मिनट सुनिएगा, 5 मिनट चुप रहो, कुछ मत बोलिएगा बीच में, ठीक है। शुरू करें? ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सूक्ष्म जीवों का। किसका बात कर रहे थे? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो ठीक है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, एकदम अत्यंत छोटा, छोटा से छोटा, उसको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं हिंदी में। और जीव का मतलब तो जानते ही हैं क्या होता है, जीवों को कहते हैं। तो सूक्ष्म को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं और जीव को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसका बात कर रहे हैं? सूक्ष्म जीवों का बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव होता क्या है? अत्यंत छोटा, इतना छोटा कि आप उसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सर तो बंद आंखों से देख नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी बोलना थोड़ा खराब लगता है, लेकिन अब बुलवाते हैं तो बोल देते, जबकि हम लिखे थे, ठीक है। उसको मतलब नंगी आंखों कहने का मतलब है ना कि आप ऐसी खुले आंख से नहीं देख सकते, डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, कुछ लगा के देखिएगा तो दिख जाएगा। माइक्रोस्कोप के अंदर से देखिए तो दिखेगा। क्या चीज़ है? हाँ देखिएगा, इसे मार लीजिए एक बार कस के, फिर देखिएगा अंधेरा अंधेरा और कुछ डॉट डॉट दिखेगा, है ना। ट्राई करिए। क्या? ठीक है। तो मतलब नॉर्मली आप इसको देख नहीं सकते, जैसे बताया ना, अपने हाथों में हमारे पास ही बहुत सारे, आपके शरीर पे भी होंगे, कपड़े पे होंगे, हाथों पे होगा, बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे चारों ओर घूम रहा होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में। हम लोग अपने घर से साफ मस्त सरफ से धो धा करके कपड़ा पहनते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, कोचिंग क्लास स्कूल, पता नहीं किसके किसके बॉडी में आपका शरीर टच होता है, इधर उधर किस तरह के माहौल से आप होकर के निकलते हैं, तो आपके कपड़ों पर कई तरह के बैक्टीरिया वायरस आके चले आते हैं। तो इसलिए उन कपड़ों को हमें चाहिए होता है कि घर जा करके उसको धो लें, उसको साफ करें, या तो पहने हुए कपड़े को अगर दोबारा पहनते हो तो उस कपड़े का ड्रॉर या जो भी जहाँ पे रखते हो उसको अलग रखिए, सेपरेट। साफ कपड़ों में वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बैक्टीरिया वायरस उस पर चला जाएगा। ये उतना नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि वो हो गया तो इंसान का क्या होगा कि बीमारी फैला देगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं। लेकिन जो बीमारी फैलाने वाला वायरस होता है वो सभी ऐसे ही पनपता है, करते हैं, इस चीज़ का भी बात करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि आप अगर अपने आप को किसी ऐसे जगहों से लेकर निकाल दिए जहाँ पे अगर गंदे लेवल का बैक्टीरिया वायरस था तो वो आपके बॉडी पे आके चिपक जाएगा, और वो किसी भी माध्यम से अगर आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर गया, बाहर आने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोरोना वायरस ही अगर हमारे हाथ पे आके लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी में घुस ही नहीं सकता है। वो जिंदा तब होता है जब उसको नमी मिलता है, जब उस सेल के अंदर में घुसता है, तो यहाँ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाए। अब यहाँ पे है, यहाँ पे हल्का कट लगा दिए, अब घुस जाएगा, है ना। उसको उठा करके आप लोग, हम लोग को दिक्कत क्यों था, मास्क लगाने को क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि हम वो जो वायरस था वो हमारे हवाओं में फैला हुआ था, सांस लेते हैं नाक के जरिए अंदर जा सकता है। दूसरी बात, अगर हवा में ना भी हो, हाथों उथों में कहीं से छू छा के आदमी चलते रहता है, ठीक है। अगर आदमी का आदत रहता है कि अपना नाक छूता है, कभी आग भूलेगा, कभी मुँह ऐसे पूछ लेगा, कभी ऐसे कर लेगा, आदमी का हैबिट होता है कि अपना इधर उधर कर ही देगा, कभी नाक में उंगली घुसा देगा, कुछ भी आदमी का हैबिट होता है कि नहीं होता है? आदमी का ऐसा हरकत होता है, तो आदमी सब कब करता है उसको पता नहीं चलता है। बात में हम ही कई बार ऐसे करते हैं, हमको नहीं पता चलता है, हमको नहीं आभास होता है कि हम ऐसा भी कर दिए हैं।
नहीं होता है। मान लीजिए कभी वीडियो एडिट करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हम ऐसे कर दिए हैं, तो कभी बार दिख जाता है तो हम लगता है कि हम कैसे कर दिए हमको पता नहीं चलता। ऐसा वास्तविक में होता है, जैसे हम कर रहे हाथ में ऑटोमेटिक मेरा हिल रहा है, वो नहीं पता है कि हम हाथ कैसे हिला रहे हैं, क्योंकि हम हाथ थोड़े सोच सकते हिला रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक होता है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो उस ये भी ऑटोमेटिक हो गया ना, मत कीजिए, इतना कंट्रोल नहीं होना है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली आंख से आप इसको नहीं देख सकते हैं। हमारे वातावरण में लाखों की संख्या, करोड़ों अरबों की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है ना। राधे कृष्ण की जोड़ी भी जैसा, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। नहीं, सिर्फ पानी से नहीं हटने वाला है, पानी, हाँ सैनिटाइजर से वो मर जाता है, हटेगा तो तब भी, मतलब पानी में से हटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो चिपका रहता है। जैसे धान देखें, धान के मुँह में डालिएगा ना तो वो और अंदर घुसल जाएगा। अपने बॉडी बैठी ना जिक्र जब करते हैं एकदम। सर तो हम लोग घर जाते हैं तो सिर्फ पानी से हाथ धोते हैं और जैसे खाना खा लेते हैं। हाँ तो वो सही नहीं है। अब आपके हाथ पे वो गंदा वाला बैक्टीरिया कभी बैठा नहीं, आपके शरीर में गया नहीं, आपको बीमारी हुआ नहीं, इसलिए आपको एहसास नहीं उस चीज़ का। लेकिन अगर बाई चांस कभी धरा गया तो दिक्कत कर देगा फिर, समझे ना। इसलिए इस चीज़ का होना चाहिए, इंसान को ध्यान रखना चाहिए। आपको अभी के टाइम में अपने पास में सैनिटाइजर लेके चलना चाहिए। बाई चांस कहीं बाहर में आपको खाना पड़ रहा है तो सैनिटाइजर का यूज़ करिए, ठीक है। तो लेके ऐसे भी रखना चाहिए, हम भी लेके रखा चला करते हैं। मेरे बैग में भी है ना फर्स्ट एड का किट रहता है, फर्स्ट एड का किट रहता है, ठीक है। फर्स्ट एड समझते हैं ना, सभी लोग समझते हैं। नहीं वही अगर मान लीजिए आपको चोट लगा तो उसमें, ठीक है, तो हमारे पास हमारे आसपास कहीं क्या क्या पाया जाता है, लाखों की करोड़ों की संख्या में क्या पाया जाता है, सूक्ष्म जीव। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सूक्ष्म जीव। इसलिए गलत है बोला किसे, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छा वाला से हम लोग फायदा लेते हैं और बुरा वाला से हम लोग फायदा नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, नुकसान जो भी मुझे होता है। तो उसी में से हमारे पास 5 तरह का कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अभी तक हम लोग खोज कर चुके हैं, हमारे पास है। छठी टाइप का कैटेगरी का हमें अभी फिलहाल नहीं पता है, बट ये 5 तरह का हम लोग को पता है। एक को हम लोग जीवाणु कहते हैं, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर एक होता है कवक, जिसको फंगी कहते हैं, या फंजाई भी लिखा मिलेगा आपको। प्रोटोजोआ, एक शैवाल होता है एल्गी, जो काई हुई लग जाता है, जिसको आप लोग है ना पानी वानी। सर जैसे वो 4 भागों में बांटा था ना, विषाणु तो उसमें नहीं था। हाँ तो विषाणु इसमें नहीं है, विषाणु अलग से, देखें इसमें नहीं जोड़े हैं हम, इसको अलग से रखें, क्योंकि ये इन चारों से थोड़ा भिन्न है। विषाणु, ये जो वायरस है वो इन चारों से थोड़ा सा अलग है। इन चारों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है, हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम उसका डिस्कशन करते हैं। विषाणु का अगर बात कीजिए बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में क्या होता है ना, ये सबसे पहले याद रखिए कि ये एक कोशिकीय जीव है, ये सिंगल सेल है। जैसे हर प्राणी कई सेलों से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर 300-400 अरब सेल से कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हमारा मानव का शरीर। लेकिन वो जो आपका जीवाणु है वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, मात्र एक कोशिका। तो सोचिए एक कोशिका कितना छोटा होगा, उसको देखा नहीं जा सकता है। मतलब आपका जो पाउडर जो उड़ता है ना, पॉन्ड्स वाला पाउडर नहीं है आज ना, पाउडर जो उड़ता है उससे भी कई गुना छोटा होता है, उससे भी, हाँ दिख ही नहीं सकता है। पाउडर तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन वो दिख ही नहीं सकता है नॉर्मली। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप ही चाहिए, ठीक है। वो रहेगा तो उसकी सहायता से हम उसको देखते हैं। तो वो एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय में प्रोटोजोआ भी होता है। प्रोटोजोआ और जीवाणु ये दोनों का दोनों एक कोशिकीय जीव है, यानी सिंगल सेल है। बाकी जो आपका कवक हो गया और विषाणु हो गया, इसमें भी ये अलग अलग कई सेलों के मतलब हो सकता है। कुछ विषाणु भी एक सेल का भी होता है और कुछ अलग अलग भी होता है। ये सिर्फ इतने चारों मत समझिएगा, इसके अंदर विषाणु भी कई प्रकार के हैं, है ना। कई प्रकार के विषाणु है, कई प्रकार के कवक है, कई प्रकार का प्रोटोजोआ है, कई प्रकार का शैवाल है। विषाणु भी कई प्रकार के हैं, ठीक है, और नए नए बन ही रहा है अभी, ठीक है। तो जीवाणु जो होता है, इससे पहला बात क्या दिमाग में रखिएगा कि सिंगल सेल का बना होता है। ये मिलेगा कहाँ आपको, हवा में, पानी में। अब हवा पानी जहाँ मिट्टी है, मिट्टी में आपको देखने को मिल सकता है ना। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर पर भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत सारे जीवाणु पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर में भी आप लोग का जो मुंह में लार है, इसे बहुत सारा जीवाणु है ना, बैक्टीरिया पाया जाता है बहुत सारा। ये मुंह लार हर जगह में पाया जाता है, हर बॉडी के शरीर में होता है, ठीक है। यही सब जीवाणु बैक्टीरिया होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, आदमी को सेपरेट रखना चाहिए, अपने आप को 2 व्यक्तियों से इंसान को सेपरेट रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, यही बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाने का काम करता है, वो कहीं चला ना जाए, ठीक है। आते हैं उस पर भी, ठीक है। तो ये यहाँ पाया जाएगा। अब इसमें से जो पाया जाता है तो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छे वाले में क्या करेगा, जो हमारे शरीर की पाचन का काम करता है, ठीक है। जो दही आप लोग खाते हैं ना, दही जो बनता है, ठीक है, तो दही के अंदर में जो बैक्टीरिया बनता है वो अच्छा वाला गुड बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया से ही बनता है,
ठीक है। कोशिका विभाजन करता है, 1 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, ऐसे कोशिका का विभाजन होता है। देखिए एक कोशिका है ना, एक है ना, तो एगो से 2 गो मान लीजिए ना, फिर अब कुछ सेकंड में ई 2 गो बनाएगा, ई भी 2 गो बनाएगा, फिर ये है तो ई फिर 2 गो बनाएगा, ई 2 गो बनाएगा, ई 2 गो बनाएगा, ऐसे कर करके जो है ना बहुत सारा बन जाता है, लाखों की संख्या में से ही बढ़ जाता है थोड़े ही समय में। लेकिन क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो इसको हम लोग को देखने में समय लगता है, बाकी होता बहुत फास्ट है ये सारा काम। 2 से 2 2 से 2 ऐसे बनता चला जाता है बहुत सारा संख्या में। तो दही जब हम लोग जमाते हैं तो ऐसा ही होता है। हमारे शरीर का जो पाचन होता है तो पाचन में भी बैक्टीरिया का सहयोग होता है, तो वो ये इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। ये अच्छा वाला हो गया। अब बुरा में देखिएगा तो कुछ जिससे टीबी प्रॉब्लम होता है, टीबी जो बीमारी होता है आदमी खांसते रहेगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को अगर टीबी होया हुआ है या कॉलरा वगैरह होया हुआ है, वो व्यक्ति अगर खांस दिया तो जैसे ही खांसेगा तो उसके मुंह का जो बैक्टीरिया है ना, खांसेगा तो उससे कुछ कण निकलता है, जो लार का छींक का देखते हैं ना, कुछ कण निकलता है, उसमें टीबी का वायरस होगा, वो वातावरण में फैल जाएगा। अब आप सांस लिए और वो आपके शरीर में नकवा में घुस जाएगा और नाक के रास्ते आपके शरीर में चल जाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है तो हो सकता है कि वो उसको किल कर दे, और अगर नहीं हुआ, जो कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिए कि फिर वो आपके शरीर को इन्फेक्ट कर देगा और वही सेम टीबी सेम कॉलरा आपको भी हो जाएगा, क्योंकि वो कोशिका आपके शरीर में जा करके अपने आप को अपना प्रजाति फैला लेगा वापस। सर तो इससे कैसे बचेंगे? इसका बचने का उपाय है, आप जानिए कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो रखा है तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। हमको पता नहीं है उसको। तो ये तो भाई तो फिर दिक्कत है। इसके लिए जो है ना, जिस व्यक्ति को टीबी हो रखा है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मास्क लगा के रखें, है ना। ये गलती होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग को पब्लिक प्लेसेस में सावधानी बरतना चाहिए। सर अगर उसका छींक वातावरण में रहेगा तो उसको कैसे बचेंगे? वातावरण में, तो वातावरण में बहुत देर तक नहीं रहेगा ना। वातावरण में जैसे आ गया तो आ करके वो फैल के बिखर जाएगा, ऐसा नहीं कि आया तो उजी रहेगा। कुछ समय के बाद वो कहीं अलग जगह पे चल जाएगा, बिखर जाएगा, दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लेकिन उसी समय वो छींका और वहीं समय आपके मुंह में कहीं अगर आ गया तब तो दिक्कत है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने से अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को मास्क लगा करके अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए, आपके मुँह में जाए ही नहीं, ठीक है। अपने हरकतों में सुधार लाइए कि आप जैसे किसी दोस्त से मिलते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आदमी से मिले हैंडशेक करते हैं, है ना, गले मिल लेते हैं, तो खैर इतना तो कॉमन है। हम हालांकि गले वले नहीं मिलते, बट कोई दोस्त है जो आता है हाथ दिखा जाता तो दिखाना पड़ता है, लाओ भाई मिला ले, कोई ध्यान देगा तो मिला लेता है, तो उतना से कोई दिक्कत नहीं, चलता है काम। बट इतना दिमाग में रखिए कि हमारा हाथ अगर हम टच वच कर रहे हैं, जैसे हम देखिए छुएंगे तो हम पक्का हमारा हरकत देखिएगा, कभी हमारा दिखा हम ऐसे नहीं छुएंगे, ऐसे करेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे तो हम अक्सर ऐसे रखेंगे, कभी नोटिस करिएगा ऐसा होगा, ये ऑटोमेटिक मेरा अवस्था हो गया, क्योंकि चीज़ों को समझते हैं। इस तरह से ही आदमी किसी चीज़ को छुएगा, ऐसे थोड़ी छूले चलेगा। तो ये है, हम कहीं पूछबो करेंगे तो ऐसे करते हैं, क्यों? क्योंकि इस हाथ से नहीं छुए होंगे यहाँ पे। तो ये कुछ हरकतें हैं जिसको अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करिए, जिससे आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं, है ना। कभी हाथ पूछ देते हैं, इससे यहाँ जैसा भी हो, इससे अपने आप को बचाना है। सीधा उंगली नाक में इधर उधर कहीं नहीं करना है, ये कर सकते हैं। घर जाइए, एक अच्छा सा हैंड वॉश रखिए। सबसे पहले जाने के साथ आपका हैंड वॉश होना चाहिए, आपको छुए हो ना छुए हो हैंड वॉश होना चाहिए। आप किसी पब्लिक प्लेस में गए, स्टेशन पे गए, बस में गए, जिससे लोगों के साथ चिपका चिपकी टाइप हो गया है ना, तो वैसे कंडीशन में वो कपड़ा को चेंज करिए और वो कपड़ा का डोर अलग बनाइए। अगर वो ऐसा, हमारा स्कूल यूनिफॉर्म, अब स्कूल यूनिफॉर्म है तो उसको भी थोड़ा सा अलग जगह बना के रखिए। और स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं तो ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल से जाता है, घर से वापस चला आता है, और घर में आदमी हर कोई सफाई से नहीं रहता है, तो घर वाला से यूनिफॉर्म से उतना दिक्कत नहीं होता है। बट फिर भी चांसेस तो रहता ही है, बट रिस्क थोड़ा कम है, उतना दिक्कत नहीं है। तो अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के बच्चों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, हल्का सा, है ना। हाँ, होता तो नहीं है लेकिन मेंटेन करके रखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ऐसे उतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना अगर सोच के चलिएगा ना, जैसे इस चैप्टर को अगर सीरियसली ले लीजिएगा ना, तो फिर आदमी से आपको लगेगा ना बच के चले ज़्यादा हो जाएगा। इतना भी हीरो बनना ठीक बात नहीं है कि आदमी से हाथ ना मिलाए, ये ना करे, वो ना करे, ठीक है। हाँ, सब गलत भी समझ आता था। खैर गलत आदमी क्या समझता नहीं समझता उससे मतलब नहीं है। एजुकेटेड आदमी आपको समझदार ही समझेगा। आप किसी आदमी से हाथ नहीं मिलाए, हाथ नमस्ते किए, ठीक है, हैंडशेक नहीं किए, तो समझदार इंसान आपको बुरा नहीं कहेगा, आपको अच्छा ही मानेगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। अनपढ़ भी आपको बेइज्जती करेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे स्कूल में बाहर में जाए स्कूल, आपको आपका स्कूल में जीवन भर रहना है। आप स्कूल जा रहे हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, क्या यहाँ पर कोई जीवन भर रहना है? यहाँ आप आ रहे हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। आप में जो कमियां हैं आप सही चीज़ों को जानिए और अपने जीवन को उस हिसाब से कीजिए। एक एजुकेटेड इंसान में क्या फ़र्क होता है, अनपढ़ में क्या फ़र्क क्या होता है? एजुकेटेड इंसान अपने दिनचर्या को बदलता है ना, अपने जीवन को कैसे क्या करना है, क्या बैठना है, किस तरह से बैठना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसका ज्ञान अगर आप में हुआ तभी आप एजुकेटेड कहलाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ये पता नहीं कि हमको क्या करना है, किससे क्या बात करना है, कब क्या करना है, अगर उसके पास वो समझदारी नहीं आया तो वो पढ़ा लिखा तो बेकार है, पढ़ भी नहीं किया, फिर अनपढ़ उससे अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वो अनपढ़ भी वही हरकत कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी भी वही हरकत करता है, पढ़ा लिखा होने से क्या फ़ायदा। तो एजुकेटेड की बात है ये, ठीक है। तो कुछ अपने अंदर में कुछ वैसे चेंजेस लेके आए जिससे आपके पास अगर कुछ तरह के जो बुरे बैक्टीरिया भी अगर आपके पास आए तो आप उससे बच के रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि कभी अगर कपड़े पहन करके प्राइवेट पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ हो,
तो वहाँ पे अच्छे से फुल बॉडी कवर करके जाइए, ठीक है, फुल बॉडी को कवर करके जाइए। लड़कियों लोग इनमें नाटक करती है ज़्यादा, है ना, कवर करके जाइए, ये अच्छी चीज़ होती है। मास्क लगा के जाइए, बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अक्सर आदमी सांस, आप देवा को तो बचा लीजिएगा, नाक को कैसे बचाइएगा, 24 के 24 घंटे हर सेकंड जा रहा है, हर आदमी से आप गुजरिएगा, आप नाक में नहीं रोक ले चलिएगा, नाक में नहीं रोकेगा, है कि नहीं। लेकिन इन चीज़ों से सबसे अच्छा है कि अपने आप को बढ़िया से एजुकेट करिए, पढ़िए लिखिए, एकदम मस्त करोड़पति बनिए, और ढांसू लेवल का गाड़ी लीजिए, पब्लिक प्लेस में जाने का जरूरत नहीं, अपना पर्सनल गाड़ी होगा, खुद का अच्छा खासा घर होगा, नौकर होगा, आप मार्केट से सामान वो लेके आएगा, क्या जरूरत है आपको। रईस लोग इस समय बीमार नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिक प्लेस का काम है वो सभी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति को रखा हुआ है ना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जरूरत नहीं, उसको ट्रेन में धक्का नहीं खाना, क्योंकि उसके पास अपना गाड़ी है ना। अगर उसको पब्लिक प्लेस ट्रांसपोर्ट जरूरत हो अगर पड़ गया तब प्लेन में का व्यवस्था करेगा, और अच्छे पैसा खर्च करके बढ़िया वाला एकदम मस्त जगह अपने लिए बुक करेगा, पूरा अच्छे से जाएगा, है ना। तो अपने आप को बढ़िया बना के, रईस बना के रखिए, काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बात, बैक्टीरिया के पास रखना ही क्या होगा, बस अपने आप को इस तरह से बचा के रखना है। काहे बाबू फ़ोन करता रहो, एक आदमी है जिसका फ़ोन हम नहीं उठा रहे हैं 3 दिन से 13 बार फ़ोन आ चुका है, 12 बजे से फ़ोन, रात के 12 बजे सारा फ़ोन आना शुरू होता है, हर घंटे फ़ोन आता है। कवक की बात करते हैं, ठीक है। कवक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है जी? इंटरेस्टिंग चीज। इसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव, क्या बोलेंगे? कल बुलवाएंगे, नहीं बोलिएगा ना तब बढ़िया से बेइज्जती हो जाइएगा। अच्छा से लिखने में लिखना चाहिए, अरे आपको जी चाहिए जी इसको, कितना साफ सुथरा। और क्या चाहिए? कहिए ना कि बोलने नहीं आ रहा है, इसी को बोलते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नाचे तो आ नहीं रहा है तो करे झूठो के आंगन में तो टेढ़ा है, कैसे नाचे? कहावत जानते हैं क्या, तो पता नहीं चल रहा। बताइए तो सूक्ष्म जीव हम अच्छा से लिखे हैं आप ही के लिए, एकदम तोड़ के अलग अलग लिखे हैं कि सूक्ष्म अलग होना चाहिए, जीव अलग होना चाहिए, क्या तो नहीं होगा। अब मान लीजिए हम अच्छा से लिखे ना लिखे, कई बार हम खुद बोल चुके हैं, आपसे बुलवा भी चुके हैं, तब तो आना चाहिए। गड़बड़ है, कल बोलिएगा ना तो दिक्कत है, ये भी बात है, बताइए। अब छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। कवक, किसका बात कर रहे हैं जी? कवक का। कवक को फंगी कहते हैं। ये क्या होगा ना, जहाँ पे कोई चीज़ सड़ेगा, गलेगा या फिर गीला स्थान है तो वहाँ पे आकर के लग जाएगा। आप लोग अक्सर देखे होंगे, आप रोटी वोटी सड़ा होगा तो उस पर रुई जैसा कुछ चीज़ें आ जाए, फफूंद लग जाता है। रोटी सड़ा होगा, सब्जी वब्जी सड़ा होगा, उजला कलर का, काला कलर का या फिर हरे कलर का, अलग अलग कलर का फफूंद लग गया होगा। कई बार कपड़ों में भी लग जाता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, तो वही वो कवक होता है, ठीक है, वो कवक होता है। वो हमारे लिए अच्छे भी हैं, बुरा भी है। कुछ कवक का इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है, हिचकी टाइप है ना, कोई याद कर रहा होगा हमको, है ना, दवा बनाने इसका प्रयोग होता है। और खाना जब खराब होता है तो यही खराब करता है। अगर आप किस तरीके से अपने खाना को फंगी से बचा लिए, क्योंकि बात मौजूद रहता है, तो आपका खाना ठीक रह जाएगा। जैसे आप फ्रिज में डाल देते हैं तो फ्रिज में जल्दी पनपता नहीं है, जल्दी फ्रिज पैक रहता है तो उसमें नहीं खराब जल्दी हो पाता है। आप खुला में छोड़ दीजिए, उसको बंद करके छोड़ दीजिए, आपका सड़, पहले तो गर्मी से वो खराब हो जाएगा और ऊपर में उसमें आकर के खराब कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। तो सड़ा गला हो गया, गलत जगह हो गया, जैसे रोटी फल दीवार ये सब में आकर के आपका लग जाएगा, ठीक है ना। प्रोटोजुआ जो होता है आपका, ये भी एक कोशिका का बना होता है। ये मैक्सिमम जगह पे आपको गंदे जगह में पाया जाएगा। गंदा पानी हो गया, जैसे मान लीजिए नाली वाली है तो उसमें आपको पाया जाएगा, तालाब में पाया जाएगा, उन सभी जगहों में प्रोटोजुआ पाया जाता है। ये प्रोटोजुआ बहुत खतरनाक होता है। हम लोग नहाने के लिए जो है ना क्या करते हैं, तालाब वाला में कूद के आ जाते हैं नहाने के लिए। तालाब वगैरह में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि तालाब का पानी इकट्ठा रहता है, और जहाँ पे पानी इकट्ठा रहेगा, जहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, तालाब में मैक्सिमम वही होता है। नदी में नहाने से दिक्कत नहीं, क्योंकि नदी का पानी निरंतर बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो उसका पानी अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तालाब का पानी स्टोर रहता है, जमा रहता है, एकत्रित रहता है, उसमें जो है कवक वगैरह फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है, और चांस का रह भी करता है। और उसमें जब फैल रहेगा ना, और आदमी मान लिया नहाएगा तो कान तो मुँह में डलवे करेगा, डुबकी मारेगा, कान है, आँख है, नाक है, मुँह है, किस तरीके से पानी अगर घुसा और अगर उसमें आपका कहीं कवक घुस गया तो समझिए कि अगर दिमाग में घुस गया तो क्या होगा कि मार देगा आदमी। वाटर पार्क में ऐसे, वाटर पार्क तो वो लोग सफाई रखता है अच्छे तरीके से, वो डिपेंड करेगा वो लोग किस तरीके से रख रखाव करता है। अगर रख रखाव अच्छे से नहीं कर रहा है तो चांसेस है कि हो सकता है जाना चाहिए। हाँ रखता है उसमें, वो लोग साफ सफाई रखता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रखेगा तो जेब में नहीं करेगा। हाँ तो वो लोग साफ सफाई रखता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जा सकते हैं। तालाब की बात करें, जो नॉर्मली तालाब लोग बना के रखता है, मछली पानी के लिए रखता है, ठीक है, तो वो सब हो गया, ठीक है ना। तो ज़्यादातर दिक्कत तालाब में आपको मिलेगा। इससे मलेरिया और मलेरिया जैसा बीमारी जो है ना उसी से फैलता है, मलेरिया वगैरह जो बुखार उखार टाइप हो जाता है, बहुत खतरनाक लेवल का। अगला जो था आपका शैवाल, इसका मैं बताने की जरूरत है, आप लोग कई बार देखे होंगे तालाब वाला में, ठीक है। तो ये एक पौधा का कैटेगरी होता है, तालाब में, पानी में, नदी में जहाँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन बनाने का काम करता है, पानी के अंतर्गत में ऑक्सीजन बनाने का काम यही करता है शैवाल, ठीक है। पानी के अंदर में ऑक्सीजन बनाता है, शैवाल ही बनाता है, ठीक है। शैवाल हो गया, फिर उसके बाद इसमें जो भोजन में जो है ना, खाना पीना, भोजन का भी स्रोत होता है। तो भोजन का स्रोत जो जलीय जीव है उसके लिए, इंसान के लिए नहीं। जैसे कछुआ है, कछुआ जो पानी में रहता है वो एल्गी वगैरह को खा के जिंदा रहता है। कुछ एल्गी जो है ना, एक
कुछ एगो शैवाल होता है, स्पिरुलिना कहते हैं उसको, स्पिरुलिना उस नाम का जो शैवाल होता है वो बड़ा अच्छा होता है। मतलब कछुआ लोग रिसर्च किया गया तो वो उस पे स्पिरुलिना का जो शैवाल था ना, कछुआ उसको खाता था और कई सालों तक जिंदा रहता है। ठीक है, उसका टैबलेट भी मार्केट में मिलता है, आप उसको खा के अपना हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। शैवलवा का पाउडर बना करके टैबलेट बेचता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये जो विषाणु है ना, ये है इसी का कैटेगरी, लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें भिन्नता क्या है, अगर वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, निर्जीव के समान है। लेकिन अगर आप उसको ले करके इसे चाट लिए, कहा गया आपके जीभ में, मुंह में, अब उसको मिल गया नमी और मिल गया आपके शरीर का कोशिका, अब वो आपके कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही आपके कोशिका में प्रवेश करेगा उसका सारा शक्ति जाग जाएगा। और जब शक्ति जागेगा, हाँ एकदम शैतानी शक्ति, उसमें पावर आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, एक के काम करता है, बच्चा पैदा शुरू कर देगा करना, ऐसे करना चालू कर देगा। और ऐसे कर करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा देगा। और जब जनसंख्या बढ़ा देगा ना, तो जैसन वायरस है वैसा वैसा इम्पैक्ट आपके बॉडी में पड़ेगा। जैसे कोरोना एक प्रकार का क्या था, वायरस था। वो हवा में पाया ना, तो हवा में वो मरा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन पे कहीं भी वो मरा हुआ टाइप का था। लेकिन अगर वो किसी तरीके से हमारे शरीर में घुसता था तो हमारे फेफड़ा में जाने के बाद जैसे ही उसको कोशिका नमी मिला, वो जिंदा हो गया और एक्टिव होकर के काम स्टार्ट कर दिया। सोच रहे कितना खतरनाक वायरस है। लाखों साल तक अगर उसको हम यहाँ पे छोड़ दिया ना, वहाँ पे वायरस अगर पड़ा हुआ है तो वो पड़ल रहेगा लाखों साल तक। लेकिन जैसे ही उसको नमी मिला, ये नहीं कि सिर्फ इंसानी शरीर, कुत्ता भी उसको चाट लिया ना, तो कुत्ता के शरीर में भी हो जाएगा। कहीं भी उसको कोशिका मिल जाए, उसको पेड़ में डाल दीजिए, वहाँ भी उसमें हो जाएगा। ठीक है, वहाँ को जहाँ भी कोशिका मिल जाए, और उसमें जो है वो क्या करेगा, अपने आप को विभाजित कर करके अपने आप का क्षेत्र को फैला लेगा। और इतना फैला लेगा, जैसे फेफड़ा में कोरोना वायरस क्या करता था, फेफड़ा में घुसता था और घुस करके ये जो आपका कहाँ गया, मिटा दिया उसको। ठीक है, वो क्या कूप जिसको कह रहे थे, है ना, कूपक जिस जो था आपका, नहीं फुल वजह बनाए थे, उसी को क्या करता है ना, घेरना स्टार्ट कर देता है, एकदम चारों तरफ से घेर देगा। और जो खखार टाइप नहीं निकलता है एकदम, आदमी देखिएगा खांसेगा, आदमी खांस के मुंह से निकालेगा, उसी टाइप से पूरा का पूरा एकदम फेफड़वा के जाम कर देता है, अपनी संख्या बढ़ा के। अब फेफड़ा इतना जाम कर लेगा कि आदमी सांसें नहीं ले पाएगा। और जब सांस नहीं ले पाता तो आदमी सांस बिना लिए तड़प के मर जाता है। ये कोरोना वायरस का प्रभाव था। ठीक है, तो वायरस जब तक दुनिया में ऐसे फैला हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उस शरीर में गया वो अपना प्रभाव दिखा देता है। ठीक है, डेंगू वायरस ऐसे ही काम करता है। डेंगू वायरस जो मच्छरवा फैला देता है ना, मच्छरवा नहीं, मच्छरनिया जो है, वो काट करके आपके शरीर में इंजेक्ट कर देगा। तो जब आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा ना, तो आप क्या करता है, उस शरीर के अंदर के जो WBC प्लेटलेट्स जो है ना, खून, याद है 3 तरह का ब्लड होता है, हाँ, तो प्लेटलेट्स की मात्रा को ही कम कर देता है। अब प्लेटलेट्स का मात्रा जैसे ही कमा तो खून को थक्का बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट। शरीर को बीमारियों से रक्षा कौन करता है, प्लेटलेट्स नहीं, हाँ WBC भी करता है, बट जो है प्लेटलेट्स का भी उसमें योगदान रहता है। वही प्लेटलेट्स का मात्रा जाता है कम। अब प्लेटलेट्स का मात्रा जब कम जाएगा तो शरीर के अंदर का जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। शरीर समझिए कि कमज़ोर हो जाएगा, आदमी के एकदम चक्कर आएगा उसको पहले तो शरीर में, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट आदमी वायरस घुसा हुआ है। कुछ भी देखिए, बुखार एकदम कॉमन सा चीज़ है हमारे शरीर में, कुछ भी अटपटा चीज़ होगा, सबसे पहला चीज़ क्या होगा, हमारे शरीर में को फीवर लगेगा। पहला चीज़, वो फीवर लगना क्या है, हमारे बॉडी को सिग्नल देने का एक तरीका है कि आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आपकी बॉडी में कहीं भी कुछ इन्फेक्शन, कहीं भी कुछ गड़बड़ चीज़ होगा तो सबसे पहले वो क्या होगा, फीवर होगा, फीवर लगेगा। और जब वो फीवर लगेगा ना, तो फीवर लगा के वो क्या करता है, पूरे A to Z, एड़ी से लेकर चूटी तक के एक सेल को वो इन्फॉर्म करता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आ करके ठीक किया जाए। ठीक है, हमारे बॉडी को इंडिकेट करता है, समझे, तो ये उसका प्रोसेस है। लेकिन हम लोग इस समय क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं, पैरासीटामोल जाके। नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बुखार लगे तो कम से कम 1-2 दिन नहीं खाइए दवाई, नहीं ठीक हो रहा तब जाके खाइए। वो भी हम लोग को बुखार का दवाई नहीं खाना चाहिए, पहले हम लोग को प्रॉब्लम पता करना चाहिए, फिर दवाई खाना चाहिए। बट हम लोग हम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए बुखार का दवाई खा ली तो बुखार ही दबा दिया आदमी। ठीक है, और देखिए बुखार लगता है ना, तो बुखार लगने के टाइम आदमी को भूखा भी रहना चाहिए। देखिए बुखार लगेगा तो मुँह का टेस्ट बिगड़ जाएगा, है ना, नहीं खाना चाहिए। टेस्ट बिगाड़ के शरीर सिग्नल दिया है कि खाना मत खाओ, लेकिन आदमी कहीं मिक्सचर खाएगा, ये खा के देख, वो खा के देख, हर 10 मिनट आधा घंटा पे कुछ ना कुछ खा करके डिस्टर्ब करेगा। नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, शरीर को आज़ाद छोड़िए ताकि वो अपने आप की मरम्मत करे। शरीर अपने आप को खुद ठीक कर सकता है ना, टूटल हड्डी को शरीर अपने आप जोड़ देता है। आदमी हम लोग क्या करते हैं, हड्डिया डॉक्टर क्या करेगा, खींच खाँच करके पहले सेट करके अब प्लास्टर करके भेज देगा, जाओ बाबू आइए 3 महीना बाद। ठीक है, उसको घर भेज देगा। अब बहुत ज़्यादा देगा तो अगर मान लीजिए युवा है लड़का,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा इंसान है, बूढ़ा हुआ टाइप है, तो उसको विटामिन डी का और कैल्शियम का टैबलेट देगा, क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम नहीं बन पाता है ना, क्योंकि हड्डी कैल्शियम इससे नहीं बना होता है, तो उसको टैबलेट देगा, उसको खिला खिला करके करवाएगा। बाकी छोटकन बदन के कुछ नहीं। हमारा भी एक बार हाथ टूट गया था, ये वाला मेरा टूटा हुआ हाथ है, पता नहीं ये टूटा था, ये टूटा था, कौन सा टूटा था, हथवा ज़्यादा झुकता है मेरा, यही टूटा होगा टूट याद नहीं, बचपन में टूटा था, बहुत छोटा था उसमें हाथ टूटा। अभी कोई कब्जी पर टूटा था, बेड पर से। हमारे कोई छोटका फूफा थे, सुतल थे और क्या चीज़, वो भी पता नहीं कौन सोच में विष्णु भगवान के बन के सुतल थे। हम खेलते खेलते क्या हुआ ना कि मैंने चढ़ने लगे और क्या चीज़, अब बिस्तर के पास हाथ रखे ना, फिसल गया हाथ, गिर गया नीचे, ऐसे गिरे थे, टूट गया था। ठीक है, तो हथवा टूट गया था, शाम का समय था, रात भर इसी दर्द में रहे थे। सुबह होकर के फिर गए थे मार्केट, तो सुबह में जो है ना हम लोग मार्केट में आके फिर पापा प्लास्टर वास्टर करवाए थे प्लास्टर जब खुला था तो बड़ा मज़ा आया था, हम तो ऐसे मोड़ लिए थे हथवा एकदम, करा इस लगा हो गया, मज़ा आया था। लेकिन खैर ठीक है, तो ये वायरस का चीज़ है, ठीक है ना, ये क्या होगा है, ये दूसरा जीव पर जीवित रहता है, ठीक है, ये भोजन हुई, उसका बात हो गया। हवा पानी शरीर में 15 मिनट डेंगू करना हो गया, ठीक है ना, डेंगू में हो गया। कौन चीज़ सीरियस का चीज़, हम लोग कुछ चीज़ आज भी कुछ होता है तो सीरियस नहीं लेते हैं। अभी जैसे मोबाइल का बना रहे ना, है ना, आगे भी मोबाइल हमारा टूट गया, हम इसको फेंक के चल जाएंगे, नहीं हमको सीरियस नहीं पता लगे, जबकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमको दिक्कत हो जाएगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेरा जीवन खतरे में आ जाएगा, फिर भी हमको टेंशन नहीं होगा। पता नहीं ऐसा होता है, हम जानते हैं हमको टेंशन हो जाता है। मेरा साइकिल जब चोरी हुआ था ना, हमको इतना सा फर्क नहीं पड़ा, मेरा साइकिल चोरी था, हमको बहुत इतना हम जानते खुश थे साइकिल चोरी के बाद हंस के निकले हम। मकान मालिक सबको विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम्हारा साइकिल चोरी हुआ, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम्हारा साइकिल, क्योंकि मेरा रिएक्शन ही वैसा नहीं था पता नहीं क्या हो गया है हमको, ये सही चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आदमी को थोड़ा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए सोचिए ना, हमें दोनों कुछ नहीं होता है, दोनों दीदी का शादी हुआ, हम दोनों में नहीं रोए सच में नहीं रोए, सर कैसे आप विदाई पहले भाई होंगे हम दोनों के विदाई में नहीं रोए हैं, सोचिए ना सर जब आपकी फ्रेंड का शादी हुआ वो करो नहीं रोए थे हम, थोड़ा सा मन में जब रोए हम मजबूरी में, उसके सब रो रहा था तो कहे दिक्कत हो जाएगी यार ऊपर से क्या हुआ ना एगो थे वहीं पे, वो मतलब छोड़िए क्या ही बताए, ठीक है सर, छुट्टी हाँ छुट्टी करेंगे हम। आपकी जो वो है दोस्त, हाँ। उसको कुछ हो जाएगा तब रिएक्शन नहीं दीजिएगा। बहुत ले लेंगे सर, पूरा आपको काम कर देंगे। हाँ तो वो तो करेंगे, लेकिन हम रोए थोड़े लगेंगे बैठ के, कुछ होगा तो रोएंगे नहीं ना, कुछ दुख उसको आएगा तो दुख को हैंडल करेंगे, उसको मिटाएंगे। हैंडल करने में नहीं रहेगा, मतलब तो रोला से कब चीज हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कुछ भी हम रोएंगे तो नहीं, इतना तो तय है, कुछ हो जाए मजाक है जी, रो जाएंगे, इतना आसान है। अच्छा उनका मर्डर ही हो गया तो इससे नहीं बोलिए, हम नहीं सुनना चाहते, नहीं हम सुनना चाहते, छोड़िए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।